अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे हम यहां पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की। और इस वक्त हमारी टीम पटन की एक बड़ी नर्सरी में है जो जंगम नर्सरी के नाम पे यहां पे जानी जाती है। और इस नर्सरी में यहां पे बहुत सारे दरख्त लगाए गए हैं और यहाँ पे नई नई किस्म की वैरायटियाँ जो बनाई जाती है आज आपको वही हम यहाँ पे दिखाएं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर आज जो यहाँ पे हमारे साथ बात करेंगे उसमें यहाँ पे मैसेज होगी लोगों के लिए। हम यहाँ पे फार्मर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब हम सेब के दरख्तों के बारे में बात करेंगे तो खाली सेब के दरख्तों के पीछे हम लगे होते हैं, मगर आज हम आपको यहाँ पे नई नई वैरायटियाँ दिखाएंगे ताकि हम लोग या यहाँ पे जो फार्मर्स है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे और देखिए आज जंगम नर्सरी। इस वक्त बिल्कुल आप देख रहे हो कीवी ऑर्चर्ड, और कीवी ऑर्चर्ड यहाँ पे बना है जो जंगम नर्सरी में यहाँ पे बना है। और इस कीवी ऑर्चर्ड पे आप देख सकते हो कि कैसे हमें इस पे जो छत बनाना है, फिर कैसे ये यहाँ पे कीवी के जो यहाँ पे ये प्लांट है कैसे हमें यहाँ पे लगाने हैं, और इस पे भी आप यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। और यही वो कीवी का बाग है जिस पे आपको कोई फर्टिलाइज़र, कोई पेस्टिसाइड, कोई इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि खाली आपको एक बार लगाने हैं जिस पे आप यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। हाँ, मैं इंचार्ज हॉर्टिकल्चर अफसर फ्रूट प्लांट नर्सरी पटन। आज आप यहाँ आए इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार है कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारे पास आते हैं ताकि लोगों तक हमारी मैसेज पहुँच रही है। अब दवाई का सीज़न भी हो गया है और नए बाग जो बन रहे हैं उसका भी सीज़न अब शुरू हो गया। अब लोगों को चाहिए कि वो ऐसे प्लांट्स लगाए जो कि अच्छे नर्सरियों से लाए हैं, जो रजिस्टर्ड नर्सरी डिपार्टमेंटों से है। और हमारे पास भी अगर वो आएंगे हमारे पास भी जो यहाँ जैसे ग्रेप्स के प्लांट वो हम उनको यहाँ से जंगम नर्सरी से देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं खासकर आज तो ज़्यादातर डिमांड है केवी की, लेकिन उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ केवी का एक ऑर्चर्ड रखा है। आप देख सकते हैं इसमें कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आज इसकी मतलब प्रूनिंग भी इसकी हुई है। अब इसमें सिर्फ ये मेल फीमेल का ख्याल रखना है और इसके अच्छे फ़ायदे हमको फील्ड में मिल रहे हैं। उसके अलावा आज हम यहाँ पर ये ग्राफ्टिंग भी कर रहे हैं एप्पल का। तो अब हम मतलब ग्राफ्ट का सीज़न भी हुआ है, चालू हुआ है, और उसको ग्राफ्टिंग भी करना है जिसको करना है। अगर किसी को अभी प्रूनिंग नहीं की उसको प्रूनिंग भी करनी चाहिए। अपने बागों को अब साफ़ सुथरा रखना है ताकि आने वाले सीज़न में बीमारियां यहाँ पर है वो न फैल जाए अपने बागों में। खासकर बागों में सैनिटेशन का ख्याल रखें कि बागों की सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। और अब खासकर हमारी जो स्कीम है अल्ट्रा हाई डेंसिटी उसकी तरफ राग़िब हो जाए जिससे लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अब बेहतर ये रहेगा अगर किसी को पैसों फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके लिए बैंक आगे आ रहा है, बैंक सपोर्ट कर रहा है उसको। आज एसडीएम साहब ने भी एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई, उसने भी बैंक वालों को भी उसमें इन्वॉल्व किया। उसने बोला कि जहाँ जिसको ये प्रॉब्लम है, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके लिए बैंक आगे आ रहा है, बैंक उसको पैसा दे रहा है। कि मगर मसला ये है कि लोगों को चाहिए कि वो इस वक्त हमारे हॉर्टिकल्चर के पास आए ताकि जो भी हमारे स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठाए। आप देख रहे हैं कि आज ग्राफ्टिंग का सीज़न है। हम ग्राफ्टिंग भी यहाँ कर रहे हैं, बेंच ग्राफ्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि हमें पिछले 1 महीने से चालू है, जिसको आज हम ग्राफ्ट कर रहे हैं। अब हम इसको मार्च जब शुरू हो गया 2-3 दिन में हम इसको फील्ड में लगाएंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इनको ये कैसे कर रहे हैं, ये ग्राफ्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी ये जो हाई डेंसिटी के प्लांट्स हैं हम यहाँ ही पटन नर्सरी में बना रहे हैं।
हमारे पास ये इस वक्त M9 भी अवेलेबल है, M7 भी अवेलेबल, 106 भी अवेलेबल है ये रूट स्टॉक। तो इसको हम अब फैला रहे हैं, तो जो नई वैरायटी है वही हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त आप जंगम नर्सरी देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, हर एक वैरायटी उन्होंने यहाँ पे रखी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाए। ये अलग अलग इन्होंने जो रूट्स यहाँ पे बनाए हैं, फिर इस पे जो बोर्ड चस्पान किए हैं कि कौन सा रूट किस जगह पे है, कौन सा रूट है, इसमें देख रहे हो। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे। सर ये बताइए, ये क्या है यहाँ पे लगाया है M9 पे, ये सुपर चीफ ये भी लगाया हमने M9 पे, ये शनिको गाला ये भी लगाया हमने M9 पे, ये गाला रैंडम ये भी लगाया हमने M9 पे। वो है चरी कोल्ट, इस पे हमने लगाया है ये स्वीट हार्ट, इसका वैरायटी का नाम है। उसके बाद ये है पियर रेड स्टार क्रिम्सन में लगाया हमने ये B29 पे। इसी तरह हमने ये तो इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग रूट्स जो यहाँ पे होते हैं, फिर उसी को यहाँ पे आप ग्राफ्टिंग कर लेते हो, तो नए किस्म जो कि वैरायटियाँ यहाँ पे है वो यहाँ पे आप बना। बिल्कुल, हम यहाँ अब कोशिश कर रहे हैं कि जो नए वैरायटी आ रहे हैं, हमको नर्सरी रजिस्ट्रेशन से इसका ग्राफ्ट वुड आता है और हम वही फैला रहे हैं यहाँ पर, ताकि लोगों को वो वैरायटी हम दें जिसमें उनको फ़ायदा है, मियारी क्वालिटी जिसमें हो। हम ज़्यादातर हम लोगों को वही फार्म कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि जो नया आया है वो आगे लोगों तक पहुंचाना है। इस वक्त जो फार्मर्स हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ फार्मर्स खाली उसी वैरायटी के पीछे होते हैं जो हमारा यहाँ पे है, चाहे दिलचस्प है या अमेरिकन है, वो उसी के पीछे रहते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? देखिए राही साहब, हम तो जो हमारे दादाओं ने लगाया है डिलीशियस, हम अभी भी उसी पे चल रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट का वक्त आता है, पर सीज़न हमारा शुरू होता है, वहाँ होते हैं इस वक्त, वहाँ ईरान का माल भी मंडियों में होता है, शिमले का माल भी। जो हमारा पुराना डिलीशियस वो बाग खस्ता हुई है, वो उनके साथ मुकाबला नहीं कर रहे, इसलिए हम नए वैरायटी उनको दे रहे हैं, खासकर हाई डेंसिटी, वो उनके साथ बराबर मुकाबला करते हैं। हमारा कहने का मकसद ये है कि अब नए वैरायटी की तरफ आप राकिब हो जाए, ताकि हमारा सेब जो कश्मीर का सेब है ये भी उनसे आगे, जैसे पहले से ही आगे था, अब और भी आगे चले। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी, चाहे ईरान का सेब हमारे सेब के बराबर नहीं, लेकिन उसमें वो कलर है, हमारे कश्मीर का जो सेब उसमें टेस्ट ज़्यादा है, वो टेस्ट उस ईरान वाले में नहीं है, अगर आप मार्केटों में भी देखेंगे। लेकिन लोगों को चाहे कोई, अब किसी ने बाग लगाया, हम नहीं कह रहे उसको वो काटो, वो टॉप ग्राफ्टिंग भी कर सकता है। अगर उसके पास अब हर जगह बाग लगे नए, वहाँ से वो ग्राफ्टवुड हासिल कर सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं, वो भी उसको अच्छी फसल देगा। और हमारे पास जो वैरायटियाँ है ये भी नए किस्म की वैरायटियाँ है, जैसे आप शनी को गाला है, गाला रेडलम है, सुपर चीप है, ये सब अल्ट्रा हाइडेंसिक जो वैरायटी है वो हमने यहाँ पर लगाए है, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा यहाँ ही मिले। यहाँ हम उनको पौधा बना कर दे रहे हैं, जो भी प्लांट हम यहाँ से वो उनको बना कर दे रहे हैं, लोगों को सिर्फ लगाना है। ये हमने यहाँ पर लैंड प्रिपरेशन करके रखी है दिसंबर में। इसमें हमने FIM भी मिलाया है और इसको जोत के ऐसा ही रखा है। अब इसको हम नर्सरी लगाएंगे, 5-6 दिन के बाद इसमें प्लांट्स लगे हुए होंगे, ताकि ये ज़मीन जो ये ज़रख़ेज़, इसलिए हमने इसमें FIM जो भी हमको लगाना था वो इसमें डाल के रखे है। अब हम इसको फिर ट्रैक्टर चलाएँगे और इसमें लगाएंगे प्लांट्स। ये हमारे पास ग्रेप्स है कि लोगों को अब इसकी सोमवार से इसकी सेल लगभग होगी, तो ये हमें ग्रेप्स साहिबी और हुसैनी है, ये हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब लोगों को ये सब्सिडी बेस पर हम देंगे। जो बाहर से अगर हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेप्स के प्लांट मिलते हैं, तो उन प्लांट और इन प्लांटों में क्या फ़र्क है? देखिए, हमारा जो भी प्लांट होगा वो सही होगा, यहाँ पर सही तरह से उसकी देखभाल होती है और हम सही उसकी जो जैसे वैरायटी है वो वैरायटी भी यहाँ पर अच्छी तरह से मेंटेन होती है। इसलिए ये डिपार्टमेंट का है, लोगों को चाहिए वो इसी की तरफ ध्यान दे। मार्केट में कोई पूछने वाला नहीं है क्या है, क्या अब क्या पता है कौन सा, अब आपने लगाया इसको 4 साल के बाद फल निकलेगा, क्या पता उस वक्त क्या निकलेगा। यहाँ तो आपको गारंटी है, जो यहाँ से लोगे तो वो तो ठीक ही है। जब आप हाइब्रिड की बात करते हो, जब भी आपके पास कोई प्लांट लेते फिर आप बोलते हो ये हाइब्रिड प्लांट है, ये हमने बनाया है यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि फिर टेक्निकली घर वालों को लगाना नहीं आता है? क्योंकि बहुत से टाइम से हम देखते हैं कि फार्मर शिकायत करते हैं, भाई हमने लाया था नर्सरी से प्लांट, फिर ये अच्छी तरीके से हमें फल नहीं दे रहा है, लगाने में भी इनको प्रॉब्लम हो जाती है। फिर
देखिए राय साहब, जो भी हमने बाग लगाए अल्ट्रा हाइड्रेटिक, कोई ये शिकायत नहीं कर रहा है कि हमको फल नहीं निकल रहा है। अब किसी ने घर में 1 या 2 लगाया, हो सकता है उसको प्रूनिंग में कोई फ़र्क हो कि इसकी प्रूनिंग तो अलग है, ये तो वो प्रूनिंग नहीं है। लोगों को चाहिए, अगर किसी के पास 4-5 प्लांट है, उनको चाहिए वो सामने आए, मैं आऊँगा खुद या हमारा टेक्नीशियन और भी है, कोई न कोई उसके पास भेजेंगे, उसको दिखाएंगे उसको किस तरह से प्रूनिंग करनी है, स्प्रे करनी है, ताकि वो इसका फल ठीक तरह से निकले। वहीं पे अगर हम ये भी यहाँ पे बताएं कि फार्मर्स कह रहे हैं कि हम जब जाते हैं तो फिर कहते हैं कि स्टॉक हमारे पास नहीं है, तो क्या मैसेज रहेगी? देखिए, जो इस वक्त तो अब सारा ऑनलाइन हो गया, हमारे पास जो एरिया एक्सपेंशन की स्कीम थी वो तो अब ऑनलाइन हो गया। अब ये कोई नहीं कह सकता हम के स्टॉक ख़त्म हो गया। वहाँ पर ये है कि वो खुद घर में जाकर वो उसमें हमारी जो वेबसाइट है उस पर वो अपना फार्म भर के उसको खुद नर्सरी भी चूज़ करे, तो फिर हम उसको 80% सब्सिडी देंगे उसमें। साल हमने यहाँ पर एक हमने हाईटेक ग्रीन हाउस यहाँ पर बनवाया, उसमें हमने वालनट लगाए। अब उसको हम यहाँ ग्राफ्ट करके फिर लोगों को वो दे देंगे सब्सिडी बेस पे। इस साल हमने लगाया यहाँ पर वालनट। अब देखिए हाईटेक ग्रीन हाउस है, इसमें हमने वालनट भी लगाया यहाँ जब पर। हम वालनट देखते हैं तो बड़े दरख्त हो जाते हैं, मगर जो बाहर कंट्री में वालनट देखते हैं छोटे होते हैं। और मैंने बहुत सारी कंट्री में ये भी देखे कि उन पे पत्ते भी नहीं होते मगर अखरोट अच्छे तरीके से होते हैं। क्या ये भी उसी टाइप के है कि दूसरा कोई? देखिए, ये भी हाइडेंस के वालनट है, ये नहीं है कि पत्ते नहीं, उस पर इतना है कि ये छोटा ही रहेगा, ये उतना बड़ा नहीं हो जाएगा। जैसे कि हमारा उस पर अब जब उसको उतारते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है, ये नहीं है, बस इतना ही सेब के दरख्त के बराबर रहेगा। ये हम यहाँ ही बनाएंगे पटन नर्सरी में। इसका मतलब कहीं भी फार्मर लगा सकते हैं, ये नहीं कि फिर हम जब लगा लेते हैं फिर बड़ा दरख्त हो जाता है। नहीं, इसमें तो प्रूनिंग करनी है ना, ये तो वैसे तो फिर भी ये छोटा ही रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें जब बड़ा हो जाएगा तो प्रूनिंग करनी है। ज़्यादा उतना बड़ा नहीं जो कॉस्टली होता है, फिर उसमें वो जब उतारते हैं मुश्किल होता है, कोई गिर भी जाता है उससे। ये वो दरख्त वालनट नहीं है, ये हाइडेन स्टिक के है, ये छोटा ही रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मशीनरी की, फार्मर्स के लिए आप कहते हो कि हम सब्सिडी पे मशीनरियाँ भी फराहम करते हैं, तो आपके अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, कौन कौन सी मशीनरियाँ आपके पास है जिस पे आप सब्सिडी देख सकते हो, जिसका फ़ायदा यहाँ पे फार्मर्स उठा सकते हैं? देखिए, हमारे पास जो स्कीमें है वो लोगों के लिए है, और हर चीज़ जो भी हार्टिकल्चर रिलेटेड एक फार्मर को ज़रूरत है वो हम देते हैं। चाहे वो ब्रश कटर हो, चाहे वीडर हो, चाहे पावर स्प्रेयर हो, चाहे वो इरिगेशन पंप हो, चाहे वो वीडर हो, चाहे टिलर हो, चाहे ट्रैक्टर हो, उस सब पर हम सब्सिडी देते हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है पैकिंग हाउस, जिसमें वो बाग का मेवा जमा करके फिर उसकी पैकिंग कर सकते, उसमें भी हम 2 लाख रुपये सब्सिडी देते हैं। उसके अलावा हम देते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट पिट होता है, उसमें वो घर का जो ज़ाया हुआ या सब्जियाँ या जो भी खाद FIM वो घर में बना सकते, उसमें भी हम सब्सिडी 50,000 की देते हैं। उसके अलावा इरिगेशन के लिए हम देते हैं बोरवेल, जिसमें हम 90,000 सब्सिडी देते हैं। उससे छोटे हैं शैलो वेल, वो भी हम देते हैं। मतलब कि लास्ट में ये है कि जो भी हार्टिकल्चर रिलेटेड इसको ऑपरेशनों में हार्टिकल्चर ऑपरेशन लगता है वो हम दे रहे हैं। प्रूनिंग स्टिकर्स वो भी हम देते हैं। जब आप मशीनरी की बात करते हैं या उन चीज़ों की बात करते हैं जिसमें आपने कहा बोरवेल है या और कोई आइटम उसमें है, जब फार्मर फिर आपके पास आ जाता है, फिर फार्मर शिकायत करते हैं कि भाई गए थे वहाँ पे कहते हैं कि स्टॉक अवेलेबल नहीं, तो फार्मर्स के लिए क्या एडवाइजरी रहेगी? देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि एक ही दम में हर एक को हो जाएगा। जिसने आज लिया अगले साल उसको नहीं देंगे। मतलब अगर हमारे जोन में 7 बोरवेल हमने इस साल बनाएंगे, इस साल 7, अगले साल और 7, ये तो जो पहले आया पहले उसका, उसके बाद उसका। अब इसीलिए आपको इस साल हमारे डायरेक्टर साहब ने एक अपना वो वेबसाइट वहाँ बनाया, उसमें आप खुद पता चलेगा मैंने किस डेट को फॉर्म भरा है और उसके बाद किसने भरा है। यानी कि अब ऑनलाइन सिस्टम में सब कुछ पता चलेगा। हाँ, ऑनलाइन सिस्टम में हमारा अब सब कुछ आपको घर बैठकर पता चलेगा कि हर एक स्मार्टफोन इस वक्त हर एक के पास है, वो वहाँ उस पर भी देख सकते, किसी के पास लैपटॉप है वो उसमें भी देख सकते हैं। इसलिए ये कि फर्स्ट टू कम फर्स्ट टू सर्व। दैट मीन्स अब ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, अब ऑनलाइन ही आप बुक कर सकते हो, ऑनलाइन ही आपको सब पता चलेगा कितना स्टॉक है, कब आपका नंबर आएगा, उस टाइम फिर आपको बिल्कुल आपको सब पता लगेगा अब ऑनलाइन ही। अब सीज़न इस वक्त स्टार्ट है, इस वक्त फार्मर्स अब इसके पीछे होते हैं कि हम कब अपने बागों में यहाँ पे स्प्रे करेंगे। पहले तो ऑयल स्प्रे करते हैं, उसके बाद जो दवाइयों का स्प्रे है वो कर लेते हैं। तो फार्मर्स के लिए क्या इस वक्त आपका रहेगा? क्योंकि अगर हमने विंटर की बात यहाँ पे अगर करेंगे, इस साल जो विंटर रहा ज़्यादातर खुश्की रहा, तो क्या रहेगी आप की यहाँ पे फार्मर से मैसेज? देखिए, हमारे एरिया में अभी प्रूनिंग ही चल रही है। अभी यहाँ जो ही थोड़ा सा वो सब्ज
दिखाई थोड़ा सा, तो इनको चाहिए HMO स्प्रे करने का। उसके बाद अब मौसम का देखते हैं, हमारे अफसू में भी आए, उसके बाद वो फिर पेस्टिसाइड जो भी है वो कर सकते, जो भी रिकमेंड किया है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने या यूनिवर्सिटी ने, वो आप अपने बागों में कर सकते हैं। वही अगर हम दवाइयों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि इस पे लॉ इन्फोर्समेंट विंग आपकी काम कर रही है, फिर भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमने ये दवाई छिड़की थी भाई, इससे कुछ नहीं हुआ, स्केब वही है। तो क्या आपको लगता है दवाइयों में प्रॉब्लम है, क्या जो छिड़काव फार्मर्स करते हैं उसमें प्रॉब्लम है? देखिए राय साहब, आप देख रहे हैं पिछले साल से हमने मतलब एक तो इन्फोर्समेंट में भी, हॉर्टिकल्चर ने भी ड्राइव चलाया, हर एक पेस्टिसाइड उसको चेक किया। अब ये है कि लोग तरतीब जो इसकी दवाई की दी है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर इनको मैं कहूँगा आज आप ये दवाई लगाओ, ये हमारा नहीं मानते, उसके बदले ये जाते हैं डीलर के पास। डीलर को जिसमें मार्जिन होता है वही देता है इनको। इनको चाहिए कि दवाई जो भी लाएगा, एक तो उसकी बिल, उसका मैन्युफैक्चर डेट, उनका एक्सपायर डेट, वो उस बिल पर लिखा होना चाहिए। दूसरा कि हमारे ऑफिसों से रायता कायम करके हम उनको एक शेड्यूल देंगे, और दूसरा हम उनको लिख कर भी देंगे आप ये दवाई छिड़काइए। आज मौसम है, आज कौन सा दवाई लगेगा, अब मौसम ख़राब हुआ कौन सा दवाई लगेगा। इसके लिए उनको हमारे साथ रायता रखना है। जैसे हम गाँव जाते हैं, हर पंचायत में जाते हैं, या दफ्तर में भी होते हैं, या फ़ोन कर सकते हैं। इसके लिए कोई उनको ये नहीं है। लास्ट में जो इस वक्त हमारे फार्मर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि मकसद हमारा यही होता है कि लोगों तक मैसेज पहुंचे। आज के प्रोग्राम के हवाले से जब हम बात करेंगे तो फार्मर्स के लिए प्रोग्राम था, और हमने सोचा कि आज जो हमारे पास यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जंगम नर्सरी, एक बहुत बड़ी नर्सरी है, इसको दिखाएंगे। तो दिखाने का मकसद यही होता है कि फार्मर्स तक यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो आज इस प्रोग्राम के हवाले से आप लास्ट में कौन सी मैसेज देना चाहोगे? हम यही मैसेज देना हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भी मैसेज है वो लोगों तक पहुँचे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। ये तो ठीक है कि आप आए, आपने तकलीफ दी, आए यहाँ पर आए आज, और आपने वो मैसेज लोगों को चाहिए कि वो हमारे मशवरों के तहत अपने बागों में काम स्टार्ट करे। 9 तारीख को हमने यहाँ पर पटन नर्सरी में एक अवेयरनेस कैंप रखा। जो चाहते हैं, आपकी वसादत से उनको कह रहा, वो आए और यहाँ पर वहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे बड़े अफसर साहब आ रहे हैं, उनसे बात करें, वो भी उनके लिए मुफायद मशवरा ही देंगे। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। ये हमारे साथ आज या इस प्रोग्राम में थे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो पटन थे, इन्होंने आज हमसे बात की। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज हमने चुना था यहाँ पे जंगम नर्सरी, जो हॉर्टिकल्चर की एक बहुत बड़ी नर्सरी है नॉर्थ कश्मीर में। और यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे जो वैरायटियाँ ये यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा यहाँ पे उन सेब के दरख्तों के पीछे होते हैं जो हमारे पुरानी सदियों यहाँ पे है, चाहे अमेरिकन या डिल्शस, उसकी बात करते हैं। मगर यहाँ पे जो नई नई वैरायटियाँ अब इनके पास है, हमें चाहिए कि हम उन वैरायटियों का यहाँ पे इस्तेमाल करें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजियाँ है, नई वैरायटियाँ है यहाँ पे। और साथ साथ में उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे खाली सेब के दरख्त के पीछे रहते हैं, बल्कि यहाँ पे सेब से हट के और भी यहाँ पे फ्रूट्स है जिनका हम यहाँ पे दरख्त लगा सकते हैं और उनसे अच्छा खासा मुनाफा हम यहाँ पे कमा सकते हैं। उसमें यहाँ पे कीवी की बात की, कीवी का यहाँ पे हमने आपको ऑर्चर्ड दिखाया, बहुत बढ़िया ऑर्चर्ड यहाँ पे है। और कीवी के बारे में जब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक ऐसा फ्रूट है जिस पे आपको कभी स्प्रे यहाँ पे नहीं करना है, कभी आपको इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना है, बल्कि खाली एक दफ़ा आपको लगाना है, जो पौधे आते हैं वो लगाने हैं। उसके बाद जब ये फ्रूट देगा, कभी आपको इस पे कोई दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर हम कीवियों का मार्केट यहाँ पे देखेंगे, जब कीवी बाज़ार से हम ख़रीद लेते हैं तो एक कीवी हमें वहाँ पे 50 रुपए का मिलता है, कम से कम अगर हम बात करें 50 रुपए का मिलता है। तो हमें चाहिए कि सेब को छोड़ के अगर हम ये ऑर्चर्ड्स भी बना लेंगे, ये हमारे यहाँ मुफीद हो सकते हैं, यानी कि हमारे लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं। वही साथ साथ में इन्होंने अगर सेब के दरख्त के बारे में भी बात की, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटियाँ ऐसे हैं जो हमें लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम पिछले साल की यहाँ पे बात करें, जब हमारा फ्रूट यहाँ पे फिर बाहर की मंडियों में जाता है, तो उस टाइम हमारे फ्रूट पे वहाँ पे वो पैसा नहीं आ जाता है, जिससे यहाँ पे फार्मर्स परेशान हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि उस किस्म के फ्रूट यहाँ पे लगाए, उस किस्म की वैरायटियाँ यहाँ पे लगाए जो कि पहले यहाँ पे तैयार हो, क्योंकि हम उस टाइम माल अपने मंडियों में बेचते हैं जब वहाँ पे दूसरा माल बाकी कंट्रियों से आ जाता है, तो हमारे माल का रेट उस वक्त डाउन हो जाता है। तो हमें चाहिए कि नई टेक्नोलॉजियों का और जो यहाँ पे नए नए किस्म की वैरायटियाँ हैं उनको लगाएंगे, ताकि हमें यहाँ पे फ़ायदा मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।